Hello everyone, welcome to Sriram Academy of Civil Service. My name is Samrat Kesari Misra. I have over 3 years of experience in mentoring OPSC candidates. Last year मोर किछि स्टूडेंट OPSC सिविल सर्विस एग्जाम रो इंटरव्यू देइथिले एवं सेमानक मध्यरु किछि स्टूडेंट क्वालिफाई मध्य करथिले। तो आज रो ई वीडियो रे मु डिस्कस करबा को चाहूची OPSC 2020 पई स्ट्रेटजी कोन होबा दरकार बिकॉज फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस मु देखि आसुची बहुत भल कैंडिडेट दोज हु डिजर्व टू क्वालिफाई सिविल सर्विस एग्जाम से माने करि पारु नाहंती एंड आई हैव ट्राई टू फिगर आउट द रीजंस जोटा आम वीडियो रे वर्तमान गोटे पर गोटे डिस्कस करवा। तो OPSC 2020 पई आज मु डिस्कस करबी सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, बुक लिस्ट दैट यू शुड रेफर एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। इथे हम राइट स्ट्रैटेजी ऊपर डिस्कस करबा। स्पेशली आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जो माने प्रिपेयर होचंती सिविल सर्विस एग्जाम पई, प्लस आई विल बी टॉकिंग अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल जो माने बहुत कम समय पाउछंती गोटे दिन रे प्रिपरेशन करिया पई एवं से कम समय को ठीक भाव में केमती यूटिलाइज करिकी से माने सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करि परिबे। अबाउट दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। मोर जो स्टूडेंट माने लास्ट टाइम क्वालिफाई करिथिले सेमानक मध्यनु किछि स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल भी थिले जो मानकर मैक्सिमम टाइम से मानकर ऑफिस रे बितुथिला। स्टिल दे हैव मैनेज द टाइम, ठीक भाव में प्रिपरेशन कले, स्ट्रैटेजी ठीक रखिकी प्रिपरेशन कले। दिस इज द रीजन फॉर व्हिच दे हैव क्वालिफाइड। तो सही विषय आम डिस्कस करवा। जो माने सिलेबस एवं बुक लिस्ट जानिचंती डायरेक्टली दे कैन जंप टू द स्ट्रैटेजी। मु स्लाइड रे टाइम स्टाम्प दे दूची। जो मानको सिलेबस दरकार से माने सिलेबस देखि पारिबे, जो माने सिलेबस जानिचंती बुक लिस्ट मानक ऊपर जानिबा को चाहुचंती they can directly refer to the particular section of the video। बा जो माने बुक लिस्ट जानिचंती केवल स्ट्रैटेजी ऊपर जानिबा को चाहुचंती से माने पर्टिकुलर टाइम स्टाम्प को जाइकी स्ट्रैटेजी ऊपर डिस्कशन देखि पारिबे। तो समस्ते ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम रो पैटर्न ऊपर जानिथिबे। आम पाखरे तीनटा फेज रे एग्जाम हुए, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड देन इंटरव्यू एग्जाम। जो माने प्रिलिम्स क्वालिफाई करिवे दे कैन अपियर मेंस क्वालिफाई कला परे आपन को इंटरव्यू लेटर मिलिबो, तापरे OPSC आपनकर इंटरव्यू कंडक्ट करिवो एवं फाइनल लिस्ट रे आसीबा पई मेंस रो मार्क प्लस इंटरव्यू रो मार्क ऐड हबो। एथिरे प्रिलिम्स रो मार्क ऐड हुए नाही। प्रिलिम्स केवल आपन को क्वालिफाई करियो पड़िबो। यू हैव टू क्वालिफाई द कट ऑफ ओनली फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम एटी ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। एटी प्रिलिमिनरी एग्जाम रो सिलेबस दिया जाइछि। आम पाखरे प्रिलिम्स रे दुईटा पेपर थाए, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 रे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। पेपर 2 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स एंड पेपर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। आपन को 33% मार्क रखी पेपर 2 क्वालिफाई करने को पड़ो। पेपर 1 रा कट ऑफ दैट विल डिपेंड अपन द स्कोर्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स। सो पेपर 1 रे आपन को कट ऑफ क्लियर करने को पड़ो। पेपर 2 रे 33% मार्क रखी क्वालिफाई करने को पड़ो। तो ये देखो पेपर 1 रा सिलेबस कौन अच्छी। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, physical, social, economic geography of India as well as world, Indian polity and governance, constitution, political system, panchayati raj, public policy and right issues, economics and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. General issues on environment and ecology, biodiversity, climate change, and especially here it is written that do not require subject specification. It means question जहाँ भी आसीबा आपन को that will be very general in nature, general studies purpose रे आपन को जानिबा को पड़िबो depending upon national and international issues। या सहित जनरल साइंस रो मध्ये आपन को क्वेश्चन आसीबो। तो सेम वे पेपर 2 जदि आमे देखिबा एथिरे कंप्रेहेंशन आपण इन जनरल जदि कहिबी देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग,
इंग्लिश कंप्रेhension दैट टू अप टू क्लास 10 लेवल ओनली अप टू स्टैंडर्ड 10 पर्यंत आपको पेपर 2 रे क्वेश्चंस आसीबो। बर्तमान मेंस एग्जाम रो पैटर्न देखिबा। मेंस इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। एथिरे आपनकर कंपलसरी पेपर अच्छी पेपर 1 एंड पेपर 2 ओडिया लैंग्वेज 300 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज 300 मार्क्स। ये दुईटा पेपर अगेन आपन को केवल क्वालिफाई करने को पड़ो ओडिया एवं इंग्लिश रे रखिथिबा मार्क रैंक कैलकुलेशन हेबा पई हिसाब करा जिवो नाही। तो रेस्ट ओडिया एवं इंग्लिश को छाड़ी देला परे आम पाखे सब्जेक्ट रहिबो इंग्लिश एसे 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 1 300 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 2 300 मार्क्स। तापर आपन पाखे रहिबो दुईटा ऑप्शनल सब्जेक्ट, गोटे ऑप्शनल ले दुईटा पेपर थाए पेपर 1 एंड पेपर 2। इन द सेम वे दुईटा ऑप्शनल पई आपन पाखे चारटा पेपर रहिबो पर पेपर 300 मार्क्स। तो टोटल 300 इंटू 4 1200 मार्क्स फॉर ऑप्शनल। रेस्ट आपनकर पर्सनालिटी टेस्ट बा इंटरव्यू कहउचंदी सेटा 250 मार्क्स अछि। यदि हम टोटल कैलकुलेट करबा इंग्लिश एसे 200, जीएस 600 800, ऑप्शनल 1200 प्लस 800 2000 प्लस पर्सनालिटी टेस्ट 250 मार्क्स एंड ऑल टोटल 2250 मार्क। यही 2250 नंबर रु आपनकर रैंक कैलकुलेशन करा जिवो। वर्तमान आमे जीएस रो मेंस रो सिलेबस देखिबा। स्पेशली इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज जोटा आमे प्री कम मेंस हिसाब रे देखिबा। तार बुक लिस्ट एवं तार स्ट्रैटेजी ऊपर आमे स्पेशली डिस्कस करबा। ऑप्शनल मानक ऊपर मु नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कस करबी। तो जनरल स्टडीज पाखरे हमर दुईटा पेपर अच्छी जनरल स्टडीज रे पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 रो सिलेबस देखंतु एठी कोन अछि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। अगेन हिस्ट्री एवं कल्चर को से डिवाइड करके विभिन्न सेगमेंट रे ओपीएससी लिखि आपण चेक करि परिबे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया रे अछि आपनकर हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस 1857, इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज, देन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सेमती इंडियन कल्चर रे देखंतु इंडियन कल्चर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स इन ओडिशा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी रे एठी हमर सिलेबस कवर करूची फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ओडिशा रो फिजियोग्राफिक डिवीजन एवं ड्रेनेज सिस्टम, ओडिशा रो नेचुरल रिसोर्स जहाँ भीतर वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स एंड मिनरल रिसोर्स आसुची। इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी रे हमको पढ़िबा को पड़िबो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन ओडिशा, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन ओडिशा। नेक्स्ट अच्छे हम पाखे करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस जो थे सोशल इश्यूज कहतु बा इकोनॉमिक इश्यूज कहतु जार रिलेवेंस अच्छी फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से आपको एठू क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट सेक्शन ने आपण मानक पाखे एठी अच्छी लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ये कंप्लीटली डायनामिक ये सिलेबस जहाँ देखुं कंप्लीटली डायनामिक सिलेबस करंट इश्यूज करंट प्रॉब्लम सोसाइटी रे कौन चली तार ऊपर सेक्शन ई को रखा जाइए जेमती कि ह्यूमन राइट्स, करप्शन, कम्युनल हार्मोनी, प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज, इंटरनल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोलॉजिकल इश्यूज। तो यार आप जानी पारे कि रिसेंट इश्यूज जहाँ जहाँ चली नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल ले से टॉपिक ऊपर हमको प्रिपेयर करने को पड़ो। नेक्स्ट जनरल स्टडीज पेपर 2 अगेन इट विल कैरी 300 मार्क्स। ये हमारे डिस्कशन फर्स्ट पॉइंट अच्छे इंडिया एंड द वर्ल्ड जहाँ भीतर आपको पढ़ा पड़ो फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी एंड इंडियंस अब्रोड। ये इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी इकोनॉमी रे आपको पढ़ा पड़ो प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड रिलेटेड इश्यूज। फॉरेन ट्रेड भी पढ़े प्लस रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO। इन केस ऑफ इंडिया दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर डेफिनेटली आपको पढ़ा पड़ो। यह सहित ओडिशार इकोनॉमी ऊपर पढ़े प्लस रीजनल डिस्पैरिटी इंडिया रे बा ओडिशा रे केमती अछि ता ऊपर मध्य पढ़े। नेक्स्ट सेक्शन ने अछि हम पाखरे इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जे कवर करूची इंपोर्टेंट इवेंट्स इन वर्ल्ड अफेयर्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस,
ILO, EU, SARC, WHO, ICJ या विषय आपण मानकू कंप्लीटली पढ़ा को पड़ो। या सहित ये देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन स्पेस टेक्नोलॉजी ऊपर क्वेश्चन आसो। ये जो सेक्शन देखुंत दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन इन माय ओपिनियन। बहुत स्टूडेंट इवन इफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड दे आर ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टीज टू राइट आंसर। तो ये जगह अच्छे आपण मान पाखे टेक्नोलॉजी रे पढ़ा पड़ो इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी। सब टेक्नोलॉजी भितर जदि मु डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी देखी जहाँ पर क्वेश्चन ओपीएससी वर्तमान करुच्ची देन दैट इज इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी। तो डिस्कस करवा आम केमती पढ़ा दरकार ये सेक्शन को बर्तमान गोटे थर सिलेबस देखीदेला आम डिस्कस करवा। तो नेक्स्ट सेक्शन में अच्छी आपण मान पाखे स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर आपण मानकु निश्चित भाव में करने को पड़ो। बर्तमान आम डिस्कस करवा बुक लिस्ट उपरे को बुक आमको सिविल सर्विस प्रिपरेशन पई स्पेसिफिकली ओपीएससी प्रिपरेशन पई को बुक पढ़ा दरकार एवं केमिति पढ़ा दरकार। बुक लिस्ट रे मुझे गोटे लाइन कहि समस्त को दैट यू हैव टू ओबे, दैट इज मिनिमम रिसोर्स एंड मैक्सिमम रिविजन। जेते कम रिसोर्स पाउचंती फॉलो करंतु ताकू बारंबार रिवाइज करंतु रादर देन 100टा टाइप रो बही पढ़िबा अपेक्षा गोटे बही को आपण 100 थर पढ़ंतु। डोंट मेक योर होम अ लाइब्रेरी। घर भितर बही थाक मारिक रखंतुनी, लाइब्रेरी बिल्कुल बनातुनी। कम बही पढ़ंतु, भलरे पढ़ंतु, कॉन्सेप्ट को भलरे बुझंतु। दैट इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई सिविल सर्विस एग्जाम। तो सेथि पई मु बारंबार कहूची कि मिनिमम बुक्स, मिनिमम मटेरियल एंड मैक्सिमम रिविजन इज रिक्वायर्ड। तो मार्केट इज फ्लडेड विथ बुक्स एंड मटेरियल्स। प्रत्येक इंस्टीट्यूट मटेरियल, प्रत्येक पब्लिकेशन बुक को किणतुनी, घरे थाक मारतुनी, तार कौन सी आवश्यकता नहीं। तो बर्तमान कौन कौन पढ़े मुझे डिस्कस करुच्ची। बुक लिस्ट विषय फर्स्ट कहूँ मु सबु बेले स्टूडेंट मान को एडवाइस करे कि फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी बुक्स। बहुत जन क्वेश्चन करती कि सर एनसीईआरटी 6 ରୁ 12 अच्छी, सो आई नो द कॉन्सेप्ट आम मानक जना अच्छी, इजी पाठ अच्छी, स्कूल पिला मानकर पाठ अच्छी। ये सब एक्सक्यूजेस देखांतु नहीं। एनसीईआरटी को डेफिनेटली पढ़ंतु आपण। डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी बिकॉज मु गोटे छोट एग्जांपल दउची जो थिरे बुझी पारिबे। पॉलिटी रे लक्ष्मीकांत रो बुक को सबु पिला फॉलो करूचंती। प्रत्येक पिला लक्ष्मीकांत, बिना लक्ष्मीकांत रे कहीं सिविल सर्विस एग्जाम दउनांती। तो जिते एते पिला लक्ष्मीकांत फॉलो करुचंती एवं सेथुरु आंसर लिखिया को ट्राई करुचंती, इवन इफ जो माने मोर आंसर राइटिंग सेशन में अछंती सेमानकर आंसर मु देखुची डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करुचंती लक्ष्मीकांत को। तो समान जिनस हबो ओपीएससी एग्जाम रे। तो आपण यूनिक ही परिबेनी से जगह रे। आपण को यूनिक हबार अछि, आंसर कंटेंट को रिच आंसर लिखबार अछि, रिच कंटेंट दबार अछि। ताले यूनिक बनिबे केमती लिखिबे यूनिक आंसर। सेथिपाई आपण साहाय्य नियंतु एनसीईआरटी बुक मानकर स्टैंडर्ड 6 रु स्टैंडर्ड 12 एनसीईआरटी बुक को पढ़ंतु भल भाव में। सिविक्स पढ़ंतु, ज्योग्राफी पढ़ंतु, इकोनॉमिक्स पढ़ंतु, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ंतु। एंड यू हैव टू मर्ज करंट अफेयर्स विथ दोज स्टैटिक पार्ट्स। जो आप एनसीईआरटी को करंट अफेयर्स सहित मिसैक आंसर लिखिए दैट विल बी गुड वन एंड दैट विल फेच मोर मार्क्स। तो बर्तमान एनसीईआरटी कौन कौन पढ़े आपण मैंने आई होप बुझी पार्थिबे कि स्टैंडर्ड 6 रु स्टैंडर्ड 12 पर्यंत सबू एनसीईआरटी आपको भल भाव में पढ़ा को पड़ो। बहुत जगह गाइडेंस दिया जाउची कि फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम लुसेंट रो बही को पढ़ी दियंतु, तरुण गोयल रो बही को पढ़ी दियंतु। सो इन दिस रिगार्ड प्लीज नोट दैट तरुण गोयल एंड लुसेंट ए बही सिविल सर्विस एग्जाम पाई पब्लिश करा जाई नाही। These books are just to increase your general knowledge. That is not for general studies. There is a difference between general knowledge and general studies. तो तरुण गोयल बा लुसेंट रे जो पाठ दिया जायछि that will be helpful for CGL एग्जाम बा अन्य कौन सी एग्जाम होछि जो थरे जीके रो इंपोर्टेंस रही। जनरल स्टडीज आपन को जानिबार आवश्यकता नाही। सही जगह आपन से बही फॉलो करंतु। हाँ, तरुण गोयल बा लुसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बुक मिलूची, डेफिनेटली आपन से बुक को प्रैक्टिस करंतु। बट सब्जेक्टिव पई से बही पढ़िवार कोनोसी आवश्यकता नाही।
किसी स्टूडेंट भी अच्छा जो मैंने तरुण गोयल लुसेंट पढ़ला पर प्रिलिम्स क्वालिफाई करुँच बट मु आज जो डिस्कसन करुँच बर्तमान जो डिस्कसन मुझे स्ट्राटेजी बताऊँ आपण मानक पढ़ाई दैट इज अ प्री कम मेन्स अप्रोच तरुण गोयल लुसेंट निजे पढ़ी गोटे थर देखु से बही पढ़ला आप मेन्स रे 2 धाड़ी आंसर लिखिपारे ना तो से आपको एनसीईआरटीज पढ़ा पड़ो एनसीईआरटी आपको 2टा वे हेल्प कर फास्ट प्रिलिम्स प्रिपरेशन भी हो प्लस मेन्स भी प्रिपरेशन हो सेकेंड ये गोटे यूनिक नॉलेज गोटे यूनिक बिल्डअप कर आपंकर बेसिक बिल्डअप कर जहाँ को लेकिन आंसर लिखिपारे क्वेश्चन को थोड़े एनालिसिस करके देखंतु प्रिलिमिनरी एग्जाम को प्रिलिमिनरी प्रीवियस पेपर को तो से देखिए कि किसी अद्भुत क्वेश्चन आसुनी क्वेश्चन जहाँ एनसीईआरटीज अच्छी जो जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बही मानक फॉलो करा जाइछि तारी ऊपर क्वेश्चन आसुछि तो इन जनरल आम मानकर गोटे मत मनरे गोटे रही जाइछि कनसेप्शन मिसकनसेप्शन कि कहीं रॉ फ्रूट्स खाइबेनी जूस दिंतु समस्ते जूस पीवा रेडी बट रॉ फ्रूट्स कहीं खाइबेनी सिविल सर्विस प्रिपरेशन ठीक सेमती रॉ फ्रूट्स हूँ एनसीईआरटी बुक्स बिल्कुल मिसलीड हूँ ना मिसगाइड हूँ ना एनसीईआरटी को भल भाव पढ़ु स्टैंडर्ड 6 ରୁ 12 को एग्जाम हॉल रे आपण बुझीपारे कि केते दूर ये आपन को साहाय्य करिछि बा न करिछि तो मेन्स रो टॉपिक हिसाब रे हमें देखिबा को बुक फॉलो करबा दरकार फर्स्ट पार्ट रे हमें डिस्कस करथिले हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया थिला एवं इंडियन कल्चर थिला तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पई आपण स्पेक्ट्रम रो हिस्ट्री बही फॉलो करंतु छोट बहीटे ताको बारंबार रिवीजन करंतु दैट विल बी सफिशिएंट ता सहित आर्ट एंड कल्चर पई एनसीईआरटी रो क्लास 11 नो बुक फॉलो करंतु एई बही को आपण एटी फॉलो करंतु कल्चर पई दैट विल बी सफिशिएंट जदि कल्चर बर्तमान इंडियन कल्चर धीरे धीरे ओपीएससी डिफिकल्ट क्वेश्चन पचारिबा स्टार्ट करछि जदि आपण 2018 मेंस रो क्वेश्चन देखिबे तो सही जगह आपन को कोन करिया को पड़िबो बेटर जदि 11th 12th क्लास रो तमिलनाडु हिस्ट्री बुक पढ़ी पारुचंती दैट विल बी मच बेनिफिशियल सेथिरु किछि किछि केवल कल्चर पोर्शन को बाछि के पढंतु सबु पढ़िबार आवश्यकता नाही कोनोसी बही जदि मो रेकमेंड करूची फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज पढ़िबार आवश्यकता नाही एटी देखंतु हिस्ट्री रे जेमति एटी क्लियर कट लिखा जाइछि सिलेबस रे हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस 1857 सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज तो यही जिनस आपन को स्पेक्ट्रम रु खोजी की पढ़िबार अछि सबु जिनस पढ़िबार कोनोसी आवश्यकता नाही तो कल्चर को भी टिके ध्यान दियंतु वर्तमान कल्चर रो क्वेश्चन धीरे धीरे डिफिकल्ट करबा स्टार्ट करछि ओपीएससी पॉलिटी विषय समस्त जानिथिबे द बेस्ट बुक जहाँ को सिविल सर्विस प्रिपरेशन ने बाइबल बोली कहा जाए दैट इज लक्ष्मीकांत ए बही पढ़ले सफिशिएंट आपन लिखि पारिबे कोनोसी असुविधा नाही कंटेंट इज वेरी रिच बहुत भल बुक आपन रेफर करि पारिबे किंतु मु जेमति कहिछि एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करिवे नाही एनसीईआरटी पढ़िबे प्लस लक्ष्मीकांत पढ़िबे दीटा जाक जिंस आपन को पॉलिटी रे पढ़िया पड़ियो नेक्स्ट देखिबा हमें ज्योग्राफी रे हमको कोन पढ़िबा दरकार इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पई आपण एनसीईआरटी बही को भल भाव में पढ़ंतु एनसीईआरटी रो स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड 11 नो गोटे फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी अच्छी प्लस गोटे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी रो बुक अच्छी स्टैंडर्ड 12 रे आपण ह्यूमन ज्योग्राफी रो बुक पाइबे ए 3 खंड बही को भल भाव में पढ़ंतु दैट विल बी सफिशिएंट जदि टाइम पाउछंती ताहले जीसीलियंग बही को भल भाव में भी पढ़ी पारिबे रेस्ट रहिला ओडिशा ज्योग्राफी रो कथा ओडिशा ज्योग्राफी पई कोनोसी बुक फॉलो न करी सिंपली आपण स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 हम ओडिया मीडियम रो बही को फॉलो करंतु से ओडिया मीडियम बही रे जति की इन्फॉर्मेशन अछि सेटा मोर देन सफिशिएंट ताकू आपण बारंबार रिवाइज करंतु भल भाव में पढ़ंतु बस खाली इंग्लिश रे ताकू ट्रांसलेट करी लिखिबार अछि ज्योग्राफी रो बेसिक बिल्डअप हे जिवो आपण तो एनसीईआरटीज पढ़ी सारिबे 11th 12th जीसीलियंग पढ़ी सारिबे आपनकर बेसिक्स क्लियर हे जिवो गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आसी जिवो तापरे ओडिया मीडियम रो बही को पढ़ंतु ताकू ट्रांसलेट करके आंसर लिखंतु नेक्स्ट रहिला करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस या पई बेस्ट सोर्स रेफर करिया पई होची द हिंदू न्यूज़पेपर आपण हिंदू न्यूज़पेपर को भल भाव में पढ़ंतु प्रत्येक दिन पढ़ंतु तार एडिटोरियल को एनालिसिस करंतु जो थरे आपनकर एनालिटिकल स्किल बिल्डअप हबो ऑल ऑफ सडन आपण हिंदू रो एडिटोरियल बुझी पारिबे नाही तेणु से व्यस्त हबार कौन आवश्यकता नहीं किछि दिन पर्यंत हिंदू को पढ़ंतु गोटे मास 2 मास पढ़ंतु न बुझिले मध्य पढ़ंतु ताको नोट्स करबा को ट्राई करंतु देखिबे किछि दिन पर धीरे धीरे सब जिंस कंट्रोल भीतर को आसी जिवो तापरे आपण हिंदू को बुझी पारिबे
रेस्ट रहा जो डायनामिक्स टॉपिक्स जहाँ जहाँ कही लास्ट टाइम। तो ये टॉपिक मानक आप पढ़े केमती यार बेस्ट सोर्स होची इंटरनेट। इंटरनेट रे टॉपिक को सर्च करंतु किछि ना किछि मटेरियल मिल जिवो। से मटेरियल को से वेबसाइट को रेफर करके निजे निजर नोट्स बनातु बा जदि पढ़ुचंती को जगह सेठिकार नोट्स अच्छी बा नोट्स जदि कोठी डाकिचंती कोनोसी टीचर पढ़ेला बेले दैट विल बी बेनिफिशियल एज वेल। तो निजे जदि एई सेक्शन नोट बनाउचंती सेटा बहुत भल हो आपनक प्रिपरेशन है। पेपर टू रे हम पाखे अच्छी इंडिया एंड द वर्ल्ड। या कौन सी बुक फॉलो करंतुनी बेस्ट सोर्स होची कहली मु जेमती द हिंदू न्यूज़पेपर। इंटरनेशनल रिलेशन को भल भाव में हिंदू बुझंतु एवं लिखा को ट्राए करंतु। बेसिक बिल्डअप करने इंटरनेशनल रिलेशन ने विकिपीडिया रे सर्च करेंगे। मानि नियंतु आपन को इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पढ़िबार अछि, हिस्ट्री रू ही पढ़िबार अछि। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप बिफोर 70 ईयर कौन थिला बा इंडिया यूके रिलेशनशिप पढ़ुचंती इंडिया यूके रिलेशनशिप रो हिस्ट्री कौन सेटा आपण इंटरनेट रू फॉलो करंतु, विकिपीडिया पढ़ंतु बा बहुत गुडे वेबसाइट अछि इंटरनेट रे आपण फॉलो करि परिबे। से सब को फॉलो करंतु। तार रिसेंट अपडेट डायनामिक्स अपडेट जहाँ अच्छी बा करंट अफेयर अच्छी से सब आपण हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करंतु। स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशन इंडियन एक्सप्रेस रे बहुत भल कलम आसे, हिंदू ठू भी भल आसे। जदि पारुछंती 15 दिन को थरे इंटरनेशनल रिलेशन नोट्स बनै पारिबे आपण इंडियन एक्सप्रेस रु। जदि इंडियन एक्सप्रेस न पढ़ुछंती तेबे भी चलिबो, किंतु हिंदू रु नोट्स बनांतु आईआर पाई। इंडियन इकोनॉमी रो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक से माने ऑलरेडी लिखि दैचंती। तो बेस्ट बुक आपई हो रमेश सिंह को आरंभ रु शेष पर्यंत पढ़िबा दरकार नहीं। आपनको सिलेबस रे जेतिकी पाठ अच्छी सेतिकी सेक्शन बाहर करके रमेश सिंह रो पढ़ंतु एवं ताकू करंट अफेयर सहित मर्ज करके लिखंतु। आउ किछि एक्स्ट्रा पढ़िबार आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट अच्छे आम पाखे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ए विषय अगेन आपण सेम कथा करेंगे जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन ने कही पढ़ाई। वेबसाइट रू ए इंस्टीट्यूशन मानक उपरे ऑर्गेनाइजेशन मानक उपरे डाटा कलेक्ट करंतु। से मानकर बेसिक फंक्शन कौन, यूएन रो काम कौन ब्रांच अच्छी केमती काम कर वर्ल्ड वाइड कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी से सब विषय निजे निजर नोट्स बनातु। नेक्स्ट रहा इंपोर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, जोठी वर्तमान स्टूडेंट माने बहुत अधिक डिफिकल्टीज फेस करछंती। तो केवल यही रीजन पाई स्पेसिफिकली ए टॉपिक रे आईटी रे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रे स्टूडेंट माने बहुत इश्यूज फेस करछंती, जहार मटेरियल किछि मार्केट रे इन जनरल किछि बुक नाही। बुक किछि मु डायरेक्टली रेफर करिया पई कहि परिबिनी, किंतु क्वेश्चन एथुरु सब डायनामिक आसुनी। स्टैटिक क्वेश्चन भी बहुत पचरा जाउछि आईटी सेक्शन रो। कंप्यूटर ऊपर गोटे बुक अछि कंप्यूटर फंडामेंटल्स सिन्हा एंड सिन्हा, से बही को फॉलो करंतु। किछि किछि सेक्शन आपनकर आईटी रो क्लियर हेजिवो। केवल यही रीजन पाई ए सेक्शन नु क्वेश्चन डिफिकल्ट करुवा कारण जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी आम से आम क्लास रे गोटे गोटे सिलेबस अनुसार आम नोट्स डाकी दौचु, सो दैट स्टूडेंट मानक कौन प्रकार जमी असुविधा न हो। तो आप सिन्हा बुक को फॉलो करूँ, किसी सेक्शन से पाइपर। नेक्स्ट रहा स्टैटिस्टिक्स रे आपण स्टैंडर्ड 9-10 बुक देखंतु, जहाँ जहाँ स्टैटिस्टिक्स अच्छी से सबू जिनस कवर हो बा किसी बेसिक बुक जदि पाउछंती मैथमेटिक्स से बही भी देखिपारे, जो थे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगला बा प्रोबेबिलिटी होगला ता ऊपर क्वेश्चन आरएस अग्रवाल टाइप रो किसी बही भी आपण पाइपर। तो ये सब रहा आमर बुक लिस्ट उपर। आउ थे मुझे अगेन कहूँ आई रिपीट कि बुक लिस्ट लिमिटेड रखंतु, अल्प बही को बारंबार रिवाइज करंतु, मिनिमम रिसोर्स एंड मैक्सिमम रिविजन फॉर्मेट रे चलंतु। सही फॉर्मूला को आपणे नियंतु, देखिए निश्चित भाव में एग्जाम भल हम। अधिक बही पढ़वार आवश्यकता नहीं, अल्प बही पढ़ंतु, ताकू बारंबार रिवाइज करंतु। एक गोटे प्रिंसिपल मु सब स्टूडेंट मानक कहे जो मैंने पाई जो मैंने क्वालिफाई कर मोर स्टूडेंट से माने सेम प्रिंसिपल को मानिक चलती। तो आपण मानक सेम एडवाइस दूची, सोर्स को कम करंतु, रिविजन को बार बार करंतु, दैट विल बी सफिशिएंट। तो नेक्स्ट सेक्शन में आम डिस्कस करवा रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, कौन स्ट्रैटेजी होगा दरकार, स्पेशली कौन अप्रोच रहा दरकार आम मानकर, प्लस हाउ टू मैनेज टाइम, जो दुटा बहुत इंपोर्टेंट इश्यू स्टूडेंट मानक पई, स्पेशली जो माने जॉब होल्डर मानक पई एटा गोटे बड़ प्रॉब्लम वर्तमान कि टाइम मैनेज केमती करेंगे विथ रेगुलर जॉब, से विषय आम वर्तमान डिस्कस करवा। फर्स्ट आम अप्रोच देखा, जमी मुझे कही योर अप्रोच शुड ऑलवेज बी प्री कम मेन्स अप्रोच। एमती बिल्कुल पढ़ंतुनी कि फर्स्ट मु प्रिलिम्स रो सिलेबस कंप्लीट करी,
प्रिलिम रो टेस्ट देबी प्रिलिम क्वालिफाई हेबा पई जेतेबेले मु कॉम्पिटेंट हे गली बा प्रिलिम्स मु क्वालिफाई करी गली तापर मु मेंस रो प्रिपरेशन करबी तो काइंडली नोट दैट इन दिस रिगार्ड आपणकर मेंस रो सिलेबस एठी बहुत वास्ट दुईटा ऑप्शनल पढ़िबा को पड़िबो यूपीएससी रे आपण केवल गोटी ऑप्शनल पढुचंती बट ओपीएससी रे दुईटा ऑप्शनल पढ़िबे एठी प्लस जनरल स्टडीज रो पेपर पढ़िबे तो प्रिलिम आउ मेन भितर जो टाइम पीरियड रुहे जनरली से टाइम पीरियड बहुत कम समय थाए 2-3 मास समय पाइबे 60 to 90 डेज मैक्सिमम 100 डेज पाइबे से अल्प समय भितर एते गुडे सिलेबस को आपण कदापि कंप्लीट करि परिबे नाही तो बेटर उल्टा प्रोसेस रे प्रिपरेशन स्टार्ट करंतु फर्स्ट मेंस पई पढंतु मेंस पई पढिबा द्वारा आपनकर प्रिलिम्स रो सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हे जिवो सब कवर हे जिवो तापर एग्जाम रो प्रिलिम्स रो किछि दिन पूर्वरु एक्जेक्टली मु सब बेले कहे कि दैट शुड बी 50 डेज आपण डिवोट करंतु प्रिलिम्स पई डेफिनेटली आपण प्रिलिम्स क्वालिफाई करिवे किंतु बिफोर दैट 50 डेज कंसंट्रेट करंतु मेंस उपरे मेंस केमती लेखिबा दरकार ऑप्शनल केमती पढिबे कंप्लीट करिवे जीएस केमती कंप्लीट करिवे से विषय भावंतु प्रिलिम्स पई बिल्कुल वरीड होंतुनी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहां आसे प्रिलिम्स रे सेटा आपनकर मेंस प्रिपरेशन ने कवर अप हे जिवो रेस्ट रहिला फैक्चुअल क्वेश्चन जोटा मु जेमती कहली कि प्रिलिम्स एग्जाम रो एक्जेक्टली 50 डेज पूर्वरु जदि आउ थरे प्रिलिम्स पई प्रिपरेशन स्टार्ट करूचंती दैट विल बी सफिशिएंट तो वर्तमान जेते बेले पढुचंती मेंस पई पढंतु जीएस प्लस ऑप्शनल ई स्ट्रेटजी रे आगो चलंतु टाइम मैनेजमेंट रो कथा रहिला वर्तमान जोटा बहुत बड़ प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट मानक पई प्लस वर्किंग प्रोफेशनल मानक पई वर्तमान जदि टोटल कंपोजिशन आपण देखिबे जो माने सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करूचंती सेतिरे स्टूडेंट माने भी रहउचंती वर्किंग प्रोफेशनल भी रहउचंती जो माने पर डे 9 to 10 आवर्स मिनिमम 9 to 10 आवर्स सेमानकर टाइम ऑफिस रे जाउची बा जदि हमें हाउसवाइफ मानक कथा कहबे बहुत हाउसवाइफ भी मध्य वर्तमान क्वालिफाई करूचंती एग्जाम जो मानकर काम जहाँ भी सेमाने घरे करूचंती सेमाने जॉब होल्डर मानकठू किछि कम काम करूनांती सेमानकर भी एक्जेक्टली 9 to 10 आवर्स जाउची तो बर्तमान मुझे जहाँ जहाँ कहूँ दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट माने मोर हाउसवाइफ अच्छी जो स्टूडेंट्स माने जॉब होल्डर अच्छी सेमानकटू किछि फीडबैक नेला परे बा सेमानकु जो स्ट्रेटेजी मु बतैछि एक्जेक्टली सेम कथा मुझे आपन मानकु कहबाक चाहूछि तो मुझे डिवाइड कर देछि स्टूडेंट मानकु गोटे अलगा ग्रुप रे एवं वर्किंग प्रोफेशनल एवं हाउसवाइफ मानकु गोटे अलगा ग्रुप रे जेहेतु स्टूडेंट मानक पाखरे टाइम अछि सेमाने पर डे 7 to 9 आवर इजीली डिवोट करि परिबे सेमानकर अलगा कोनोसी काम नै केवल पाठ पढिबा तांकर काम जेतेबेले सेमाने 7 to 9 आवर डिवोट करूछंती मु कहबी 4टा स्लॉट करि दंतु 2 घंटा रो 4टा स्लॉट करंतु जोथिरे आपण फर्स्ट स्लॉट रे पढंतु ऑप्शनल पेपर 1 गोटे ऑप्शनल को पढंतु सेकंड स्लॉट रे जनरल स्टडीज थर्ड स्लॉट रे अगेन आपण ऑप्शनल पढंतु फोर्थ स्लॉट रे न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स तार नोट्स बनांतु एवं किछि लेखा लेखि करंतु मेंस पई प्रिपेयर होंतु तो एही हिसाब रे स्टूडेंट माने जिबा उचित वर्तमान रेस्ट रहिला कथा वर्किंग प्रोफेशनल मानकर जो मानकु जानी रखिबा उचित कि स्टूडेंट मानक पाखर जो प्रिविलेज अछि कि पर डे दे कैन डिवोट 9 आवर्स 10 आवर्स इवन इफ सम स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु आर डिवोटिंग मोर देन 12 आवर्स पर डे किंतु वर्किंग प्रोफेशनल मानक पाखर ए प्रिविलेज नाही से माने चाहिले भी 7 आवर बा 10 आवर 12 आवर पर डे पढ़ी परिबे नाही सेथि पई से मानकु एठी वाइजली काम करिया को पड़िबो स्मार्ट वर्क करिया को पड़िबो 3 to 4 आवर्स से माने पढ़िबे पर डे बिकॉज ताठू अधिक से मानक पई फिजिबल भी नुहे एक्चुअली तो से 3 to 4 आवर्स से मानक ठीक भाव में पढ़िबार अछि ठीक स्ट्रेटेजी रे पढ़िबार अछि मन दीटा स्लॉट करंतु गोटे ऑफिस जिबा पूर्व गोटे ऑफिस रो आसीबा परे 2 घंटार स्लॉट दुईटा करंतु तो फर्स्ट स्लॉट मॉर्निंग रे आपण ऑप्शनल पढ़ंतु भल भाव में इवनिंग रे कौन करंतु जो रेस्ट 2 आवर स्लॉट रहिला सेथिरे जीएस पढ़ंतु 2 आवर जेतेबेले जीएस आपनकर किछि किछि सेक्शन कंप्लीट हे जिवो तापर आ गोटे सेकंड ऑप्शनल को स्टार्ट करिवे बा जो माने स्टूडेंट वर्तमान क्लास कंटिन्यू करूछंती प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल किछि अछंती जो माने स्टूडेंट वर्तमान उपर क्लास भी कंटिन्यू करूछंती तो से माने केमती करबा दरकार से माने पर वीकली 3 डेज क्लास करूछंती वर्तमान तो मो पाखर जो 3 डेज क्लास करूछंती नेक्स्ट गोटे वीक रे सेमानक पाखर रहला और रेस्ट 4 डेज से 4 डेज को सेमाने यूटिलाइज करिवे केमती यूटिलाइज करिवे 3 डेज रे जहाँ जहाँ सेक्शन मु कवर करछि सेटा को आपण रिवाइज करंतु 4 डेज रे एक्स्ट्रा पढ़िबार किछि आवश्यकता नाही एक्स्ट्रा मटेरियल किछि पढ़िबार आवश्यकता नाही बिकॉज
आम जो पढ़ुं क्लास रे मु गोटे टॉपिक को बुझाऊँ नेक्स्ट से टॉपिक रो नोट्स ही से क्लास नहीं जाऊँ तो जोटा आम गोटे रेडीमेड मटेरियल होकर रहीगला अप टू द एग्जाम आम से फॉलो करवा ता व्यतीत अलग कौन जिन आमको फॉलो करार ना से जिनस को केवल रिच करेंगे जितेबाला आपण मान पाखु किसी नुआ अपडेट आसूची थ्रू करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़िले बा न्यूज पेपर पढ़िले से पढ़ला किसी जिन नहीं मोर नोट्स को आप एनरिच करेंगे अदरवाइज स्टाटिक बा जो दिन क्लास कर पर्यंत करंट अफेयर आपको बिल्कुल व्यस्त हबार दरकार नहीं तो सबुठ बेस्ट स्ट्राटेजी है कि जो नोट्स रहा से नोट्स को भल भाव रिवाइज करूँ डाउट्स जहाँ अच्छे से इन जनरल क्लास रे क्लीयर करुँच तो फोकस करूँ भल भाव से नोट्स उपर रेस्ट कथा रहा जो ऑफिस जाऊँच आसुँच सब चेष्टा करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम करने तेणु ये आपड़ डिसाइड करेंगे ऑफिस जावा बेले कलीग मान सहित गसिप व्यस्त रे ना निज करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे क्लास कला बेले नोट्स करना तार स्लाइड रखी स्क्रीनशॉट मारिक स्लाइड रखु मो क्लास रेकर्डिंग करके रखु ताकू बारंबार से स्लाइड को देखो ऑफिस गला बेले ट्रांसपोर्टेशन टाइम आप सेव करेंगे लंच आवर रे करंट अफेयर डिस्कस करूँ कलीग मान सहित बिकज आपन को ये सब बेले मन रखा पड़ो कि स्टूडेंट मान पाखे जमी 8 to 10 आवर्स अच्छी पर डे आपण मान पाखे से टाइम नहीं मात्र 3 ରୁ 4 घंटा आप देपारे ता सहित बहुत जनकर फैमिली अच्छी जॉब सहित से फैमिली को भी देखा पड़ो तो बहुत कम समय पाँच तो ये जगह आप गोटे जोश नहीं कि मुझे देखी बहुत स्टूडेंट प्रिपरेशन आम स्टार्ट करदे तो से प्रिपरेशन के दिन पर्यंत लास्टिंग कर 15 days 20 days 30 days बा 2 months मैक्सिमम 2 months कहीं करें इन जनरली 15-20 days करेंगे तापर बास बंद हो गला से प्रिपरेशन पुणी से डे टू डे एक्टिविटीज बिजी रहे ए काम करतुनि 8 दिन दिन को 15 घंटा लेखा पढ़ा अपेक्षा प्रत्येक दिन 3 घंटा लेखा अप टू द एग्जाम पढ़ा इंपोर्टेंस बहुत अधिक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करंतु प्रत्येक दिन पढ़ंतु अल्प पढ़ंतु बरं प्रत्येक दिन पढ़ंतु 3 घंटा पढ़ंतु किंतु प्रत्येक दिन टार्गेट रहिबो कि प्रत्येक दिन कौन भी परिस्थिति 3 घंटा ही पढ़ी रेस्ट जो दिन आपंकर हॉलीडेज अच्छी सैटरडेज एंड संडेज से दिन में अधिक टाइम डिवोट करने को चेष्टा करंतु रेस्ट रहा क्वेश्चन आंसर कथा जहाँ मुझे दौर लॉन्ग क्वेश्चन लिखापी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हो बा लॉन्ग क्वेश्चन लिखापी हो ताकू भल भाव प्रैक्टिस करूँ दैट विल बी सफिशिएंट तो बुक लिस्ट आपण मानक अधिक फॉलो करने को पड़ो ना जदि नोट्स को भल भाव पढ़ुंट तो वर्किंग प्रोफेशनल मानक आम जदि कहीपर कि बेस्ट स्ट्राटेजी से निजक भल भाव टाइम को मैनेज करूँ टाइम वेस्ट करंतुनी सेटा निजको डिसाइड करने पड़ो देखो जो आप सिविल सर्विस एग्जाम देवाक जाऊँच मोर स्टूडेंट मानक भी सब कहे जो मैंने सिविल सर्विस एग्जाम देवे से इच्छा बहुत बड़ एवं जो मानकर इच्छा बड़ से संघर्ष भी तो बड़ करने को पड़ो छोट स्ट्रगल आप बड़ पोस्ट रे पहुंची पारे ना जदि अल्प परिश्रम करके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो पार था तो समस्त हो जाते एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किए भी चेष्टा करता 2 मास 3 मास पढ़ता एंड आफ्टर 3 months द पर्सन विल बी एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बट दिस इज नॉट द केस समस्त केस रे यही कथा हो नहीं जदि आम यार कारण देखा देन इट विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कहार प्रिपरेशन प्रॉब्लम कहार स्ट्राटेजी प्रॉब्लम कहार मटेरियल प्रॉब्लम किए भूल मटेरियल फॉलो करिछि कहार स्ट्राटेजी भूल अच्छी कि गोटे सब्जेक्ट को अधिक समय दे देछि क्या पॉलिटी भल लगे तो से पॉलिटी रिसर्च करने को लगे आमको ये रिलीजियसली जुडिशियसली टाइम मैनेज करने को पड़ो सबू सब्जेक्ट को इक्वाल इंपोर्टेंस देवा पड़ो क्या इकोनॉमिक्स भल लगुच से केवल इकोनॉमिक्स को भल भाव पढ़ी चलती तो सेमती पढ़ले पाइबेनि ये तो प्रत्येक सब्जेक्ट आम पढ़ो प्रत्येक सब्जेक्ट रू तो क्वेश्चन आसो आपन को सबू सब्जेक्ट ये कवर करने को पड़ो तेणु जुडिशियसली जी टाइम आप पढ़ुंट ताकू डिवाइड करूँ प्रत्येक सब्जेक्ट को समान भाव में दिंतु प्रिपरेशन करूँ डेफिनेटली आप देखिए 8 मास 10 मास प्रिपरेशन कला निज निज मन भितर आपको गोटे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ियो आपण मानक पाखरे कि डेफिनेटली मु सिविल सर्विस क्वालिफाई करि पारिबी जदि जो स्टूडेंट माने वर्तमान क्वालिफाई करूछन्ते जॉब करबा सत्वे सेमानकर फैमिली थिबा सत्वे यदि सेमाने क्वालिफाई करि पाउछन्ते ताले आपण कहीं करि परिबेनी टाइम तो समस्तन पई समान
कथा है एतिकी कि से टाइम को आमको जुडिशियसली यूज करिवार अछि, ठीक स्ट्राटेजी रे पढ़िवार अछि, दैट्स इट। ताठू अधिक कौनसी जिनस करिवार आवश्यकता नाही। तो आई होप आम जहाँ जहाँ स्ट्राटेजी बर्तमान डिस्कस कले ये सब स्ट्राटेजी को लेकिन आपण माने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिबे एवं नियर फ्यूचर रे डेफिनेटली सक्सेस मध्य पाइबे। तो मुझे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक देती जो बहुत स्टूडेंट अच्छा जो मैंने आंसर लिखिकी पठाउछंती रिव्यू करने आपण मैंने आपण आंसर लिखिकी सेठी पठै पारिबे रिव्यू पाई। जो मैंने क्लास करूना से माने स्ट्राटेजी को फॉलो करंतु जहाँ कहली, जो मैंने क्लास करूछंती से माने तो ऑलरेडी इन अ मोशन से माने गोटे मोशन में अच्छंती फोर्स रे अच्छंती पाठ पढुछंती विथ प्रॉपर गाइडेंस। सो फॉर 2020 एग्जाम बिल्कुल भी भावंतुनी कि एग्जाम हम ना, एग्जाम बंद हो रिक्रुटमेंट गवर्नमेंट बंद कर देछि ये सब ना, डेफिनेटली रिक्रुटमेंट हम। तेणु आपण माने मन देकी पाठ पढ़ंतु, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखंतु। सो ऑल द बेस्ट फॉर 2020 एग्जाम। थैंक यू एवरीवन।